आप थोड़ा बताइए। जी सर, महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक हम सर्विस देंगे। सबसे बड़ा मुद्दा अमृता जी जाम का है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, टोटो के कई रास्ते भी बदले गए, ठीक है, और टोटो को लेकर के कितने आंदोलन हुए ये आपसे छुपा नहीं है। निराश्रित महिलाओं के लिए एक नया रोजगार आया है वाराणसी में। वाराणसी में नहीं, देश के कई शहरों में। ये देखिए, आप इस पिंक रिक्शा को देख सकते हैं और ये महिलाओं के लिए ही है और आगे मैम भी इसके बारे में बताएंगी। लेकिन मेरा मानना है कि ये महिला सशक्तिकरण की नई शुरुआत है। और मैम पहले तो अपने फाउंडेशन के बारे में बताइए। सर, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज। उसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगी। हमारा जो संस्था है वो तकरीबन 1000+ लोगों के साथ काम करता है। गरीब बच्चों के साथ, गरीब महिलाओं के साथ, गरीब पुरुषों के साथ, किसानों के साथ। और हमारा टारगेट यही होता है कि हम ऑल ओवर इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़रूरतमंद लोगों तक रोज़गार पहुँचा सकें। तो ये रिक्शा जो है वाराणसी में कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे? सर, ये हमारा डिफरेंट ट्रेल डिसाइड है, जैसे फूड ट्रेल, स्पिरिचुअल ट्रेल, बुद्धिस्ट टूर, इस तरीके से अलग अलग डिवीज़न में ये चीज़ें डिसाइड किया गया है। जिस हिसाब से कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम उसे सर्विस देंगे। कॉस्ट क्या रहेगा, चार्ज क्या? सर, चार्जेस, बड़ा मुद्दा तो वाराणसी में चार्ज का है। चार्जेस सर, ज़्यादातर हमारे जो टारगेट कस्टमर हैं वो फॉरेनर्स हैं या प्रदेशी हैं। हम लोकल लोगों को लोकल सवारी नहीं ले सकते हैं, ये हमारी बाउंडेशन है। सेकंड है कि जिस तरीके से आपको सर्विसेज चाहिए उसी तरीके से हम आपको चार्जेस भी करेंगे। जैसे आप अगर शटल सर्विस लेते हैं तो उसके 1000 रुपीज़ ही देना होगा आपको। 1000 जी। अगर आप कंप्लीट डे टूर लेते हैं तो 2500 to 3000 रुपीज़ आपको पे करना होगा। अगर आप फूड ट्रेल लेते हैं तो हम आपको उसी चार्जेस में आपको बनारस की ऑथेंटिक फूड भी टेस्ट कराएंगे। फिलहाल कितनी महिलाएं हैं? अभी हमारे साथ 15 महिलाएं जुड़ चुकी हैं। पीछे आप दिखाइए महिलाओं को भी। और सबसे बड़ा मुद्दा अमृता जी जाम का है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, टोटो के कई रास्ते भी बदले गए, ठीक है, और टोटो को लेकर के कितने आंदोलन हुए ये आपसे छुपा नहीं है। इसके साथ क्या होगा? इसका भी कहीं जाम में कुछ ना हो जाए। वाराणसी तो, बनारस तो है ही जामों का शहर। बिल्कुल सर, ये तो है कि अगर सड़क पे गाड़ियाँ निकलेंगी तो जाम का कारण भी बन सकती है, जाम में फंस भी सकती हैं। लेकिन ये है कि हमारी रिक्शा वो भाड़ा गाड़ियों की तरह नहीं है कि कहीं पर भी रुककर सवारी लेना शुरू कर दिए और कहीं पर भी हम डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिए। हमारी डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन ट्रैवल होगी और जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट आएगी कस्टमर की, तभी हमारी गाड़ियाँ आपको रोड पे दिखेंगी। दीप्ति जी भी हैं, हम दीप्ति जी से भी बात करेंगे। तृप्ति जी, महिलाओं के लिए जो आपने ये स्टार्ट किया है, क्या सैलरी मानक है? सैलरी कितनी है? पर राइड पे महिलाओं को 500 रुपीज़ हम देंगे और उसके बाद जो भी उनको, हमारे कस्टमर से जो भी उनको मिल जाए एज अ सर्विस, जो भी वो टिप वगैरह देते हैं वो हमारी महिलाओं को मिलेगा। और पर राइड पे हम 500 रुपीज़। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से भी ये पिंक रिक्शा काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभिभावक चिंतित रहते हैं कि घर से बाहर चली गई, 9 बजे 10 बजे तक बाहर है, और पुरुष चालक होते थे, इसमें महिला चालक हैं। तो ये भी एक देखा जाए तो इनके पॉजिटिव फेवर में जाता है। तो ये कितने से कितने बजे तक चलेगी? टाइमिंग आप थोड़ा बताइए। जी सर, महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक हम सर्विस देंगे, जिससे हमारी महिलाओं को भी कोई परेशानी ना हो कि हमें रात में निकलना, और उनके घर में जो उनका परिवार है, उनके बच्चे हैं, उनके फैमिली के और भी मेंबर्स हैं, उनको भी कोई टेंशन ना हो कि हमारे घर की महिलाएं बाहर हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। कब से जुड़ी हैं? जी, हम लोग पिछले साल से जुड़े हुए हैं और हमने बहुत ही, मैडम और इन लोगों ने बहुत ही हम लोग मेहनत किए हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द ये चालू हो जाए और हम लोग अपना काम स्टार्ट। कहाँ से ट्रेनिंग ली है? मैं यहीं से ली। अच्छा, यहीं से। यहीं से। कितने दिन से है? साल भर से हुआ। मतलब लोग आते होते हैं? जी, आते हैं। अच्छा, पुरुष ज़्यादा आते हैं कि महिला ज़्यादा आते हैं कि विदेशी सैलानी? मुझे लगता है विदेशी ज़्यादा हैं। अच्छा, ये एप्लीकेशन आपका अपना है ना, कि ये ओला उबर वगैरह से तो नहीं है? नहीं सर, ये अपना ही है। अपना एप्लीकेशन हाँ है। सर। प्रॉफिट हो रहा है? अभी तो हम लोग का चल रहा है। बढ़िया, मतलब लोग आते होते हैं? जी, आते हैं। अच्छा, पुरुष ज़्यादा आते हैं कि महिला ज़्यादा आते हैं कि विदेशी सैलानी? मुझे लगता है ज़्यादा। विदेशी ज़्यादा हैं।
अच्छा, ये एप्लीकेशन आपका अपना है ना कि ये ओला उबर वगैरह से तो नहीं है? नहीं सर, ये अपना ही है। अपना एप्लीकेशन हाँ है। सर। अच्छा, मान लीजिए कोई यात्री आता है और वो एप्लीकेशन से बुक नहीं कर पाया, तो खैर तृप्ति जी अच्छा बताएंगे इसके बारे में। वो मान लीजिए वो एप्लीकेशन से बुक नहीं किया तो डायरेक्ट कैसे क्या चार्ज लेगी? मान लीजिए मैं लंका पे खड़ा हूँ, मुझे काशी विश्वनाथ जाना है, क्या चार्ज होंगे? मिनिमम चार्जेस हमारा 1000 रुपीज़ है सर। मिनिमम जी, charges, मिनिमम। कहीं भी जाना हो? कहीं भी जाना हो। अच्छा, अगर हमारी लड़कियां 1 घंटे की भी सर्विस दे रही हैं तो हम 1000 रुपीज़ चार्ज करेंगे उसके अच्छा, लिए। ये वॉश मतलब टाइमिंग के आधार पे है? टाइमिंग के आधार पे है। Distance? डिस्टेंस के आधार पे भी है। जैसे डिस्टेंस मुझे सारनाथ जाना है। तो 3 से 4 घंटे का समय लगेगा उसमें, तो उसका 2500 चार्ज होगा। कहाँ से आप? यही से बनारस से, महमूदगंज से। कितने दिन से हैं? 1 साल हो गया हम लोग को। 1 साल आप लगातार काम कर रही हैं, मतलब सकारात्मक पक्ष कुछ बताइए। ट्रैफिक वगैरह में तो नहीं ना फंसती हैं? नहीं नहीं, कभी नहीं। अच्छा, और अच्छे से निकाल लेते हैं। अच्छे से निकाल लेती हैं। घर कोई परेशानी इससे जाम वगैरह की कोई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ परेशानी नहीं? नहीं। पुलिस वाले कभी परेशान किए हैं? नहीं सर, कभी नहीं। नहीं। जैसा कि सर ने कहा कि आप बच्चों में राइड करने के लिए बोले हैं, तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो लोग टोटो वहाँ चलाते हैं, तो ये टोटो के लिए सब वहाँ वो करते हैं, रोकते हैं। तो हम लोग उसमें ट्रेनिंग ले रहे थे कुछ क्या हुआ फिर? दिन, महिलाओं को सिखाने के लिए हम लोग वहाँ ट्रेनिंग देना चाह रहे थे, क्योंकि वहाँ सेफ जगह और थोड़ा सा मतलब खुलापन भी है, रास्ता जाम नहीं रहता है, तो वहाँ के लोगों ने मतलब मना किया करने के लिए। चलिए, हम वाइस चांसलर से रिपब्लिक हिंदुस्तान के माध्यम से निवेदन करेंगे कि आपका ये भी काम हो। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कुंभ यात्रा में आप लोग उस दिन थी, तो कुंभ यात्रा को लेकर के क्या चल रहा है इस पिक का? वहाँ भी चलेगी? प्लान तो सोच रहे हैं सर, इस तरह का अगर कुछ बैठ जाए, पॉजिटिविटी अगर वहाँ से कुछ मिल जाए तो बिल्कुल हम प्लान करेंगे इसके लिए। हमारे यहाँ पे अगर अच्छे से रन करने लगे तो हम वहाँ के लिए भी सोचेंगे। हम सौम्य अमृता जी से आखिरी बात करेंगे, और कुछ महिलाएं हमारे साथ और भी हैं। कहाँ से हैं मैम? जी सर, हम केदारनगर कॉलोनी से। केदारनगर से। जी सर। यहीं पे कितने दिनों से जुड़े हैं इससे, पिंक रिक्शा से? हम लोग 1 साल से है सर। सभी लोग 1 साल से? जी, हम लोग भी 1 छोड़ के नहीं गई? नहीं सर। मतलब सही चल रहा है? जी, सही चल रहा है। जमे हुए हैं सर, छोड़ के नहीं जाएंगे। अपना काम करते हुए उन्नति का कार्य सहारा मिला है, तो इसको कौन गंवाना चाहेगा सर। और हम लोग तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये चालू हो जाए, कि हम लोग की कुछ गरीबियाँ और कुछ आस्ती भी हो सके। अच्छा बताइए, विदेशी कितने आते हैं? विदेशी तो ये पर्यटन स्थल है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते आपके हैं। रिक्शा पे कितने आते हैं? हमारे रिक्शे पे तो अभी बुकिंग नहीं हुई, जब बुकिंग होगी उसके बाद अच्छा, ही आएंगे। अच्छा, मतलब चल रहा है सब कुछ, अभी स्टार्टिंग फेज है? स्टार्टिंग हो रहा है। स्टार्टिंग फेज। हाँ, स्टार्टिंग हो रहा है सर। हम लोग अपना काम करते हुए भी यहाँ अपना साथ समय देते हैं, घरेलू काम करते हैं, कर आते हैं, फिर यहाँ भी काम करते हैं हम लोग। अब हमारे मैम लोग भी बहुत अच्छी हैं, हम लोग को बहुत अच्छा ट्रेनिंग दी हैं, लेकिन कोई ट्रेनिंग का कोई पैसा नहीं लगा, कुछ नहीं लगा। पैसा नहीं? पैसा में नहीं? नहीं, पैसा लगा नहीं, ट्रेनिंग का कोई पैसा नहीं। आज तक देखिए महिलाएं, आज तक सिलाई कढ़ाई यही सब किसी ने सोचा नहीं था कि महिलाएं कभी टोटो चलाएंगी, लेकिन हम तृप्ति मैम और अमृता मैम की देन है कि ये यहाँ पे अमृता जी एक बात, हाँ, बनारस में लॉन्च की है, कि हम लोग को भी मौका मिला है कि हम लोग भी जो रोजगार मिल गया हम लोग को। इनके पति कितना समर्थन करते हैं, सबसे बड़ा सवाल? वैसे ज़्यादातर तो मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंट ही हैं, कोई सिंगल मदर है, और हाँ मैक्सिमम लोग इंडिपेंडेंट हैं और अपने बच्चों को खुद ही पाल रही हैं। तो मैं तो यही चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी कमाई हो सके और ये ग्रो कर सकें, एक सुनहरा भविष्य बना सके खुद के लिए भी और अपने बच्चों के लिए। टोटल आप टोटो दिखाइए, यहाँ पे आप दिखाइए। के पास ये बहुत सर, एक बार सर हम हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, उनका भी ओपिनियन और एक मैसेज जरूर लीजिएगा। स्टार्ट करिए फिर से। स्टार्ट ही है। होली सिटी रिक्शा के बारे में कितने लोगों को आप जोड़ रही हैं, कितने लोग जुड़ रहे हैं अभी? सर हमारा टारगेट है 100 महिलाओं तक अपनी बात को पहुंचाना, और मैं बनारस की सभी महिलाओं से यही अपील करना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ कनेक्ट करें, ताकि हम इस प्रोजेक्ट के साथ उन्हें जोड़ सकें और अच्छा रोजगार दे सकें। हमारे साथ सर भी हैं जिन्होंने काफ़ी कुछ किया है इसके लिए। कहाँ चले गए? अदृश्य हो जा रहा है आप तो। बताइए ये क्या, कैसे दिमाग में आया आपके? ये प्रोजेक्ट पिछले साल हमारे पास आया था कि कुछ महिलाओं के लिए बड़ी संस्थाएं यहाँ कुछ ऑटो रिक्शा चलाना चाहते हैं, जो कि ऐप बेस होगा। ये नॉर्मल ऑटो रिक्शा की तरह शहर में नहीं चलेंगे, ये केवल बुकिंग पे चलेंगे। तो पार्किंग की समस्या थी, तो मेरे पास स्पेस था, तो मैंने कहा कि पार्किंग के लिए मैं इनको जगह देता हूँ, और तब से मैं इन लोगों के साथ मिल करके काम कर रहा हूँ। जितना अच्छा ये लोग कर सके उतना मेरे से हो सकता है मैं कर रहा हूँ। हर तरह से मेरा सहयोग इनके लिए रहेगा कि महिला सशक्तिकरण में ये लोग आगे बढ़ें, और मैक्सिमम लोग सिंगल मदर हैं,
या तो इनकी फैमिली बहुत आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो ये और आगे बढ़ सके, बस मेरा यही सहयोग इन लोगों के हमेशा बना रहेगा कि ये लोग दिन पर दिन तरक्की करें। और यदि आवश्यकता पड़ती है तो मैं इनको और भी स्पेस प्रोवाइड कर सकता हूँ कि और अधिक रिक्शा ये रख करके उस पर आगे बढ़ सकें। अमृता जी, एक आखिरी सवाल है, जो महिलाएं आपसे जुड़ने के लिए कैसे कांटेक्ट करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, ये तो बता दीजिए। जी, महिलाएं हमारे क्या आप उनकी योग्यता होगी, योग्यता का पैमाना क्या है, ये सब बताइए। योग्यता तो ऐसी कोई बात नहीं है। योग्यता बस इतनी होनी चाहिए कि उनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। बाकी वो कोई भी काम कर रही हैं, उनको वो काम छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम फ्लेक्सिबिलिटी उनको प्रोवाइड करेंगे, वो हमसे कनेक्ट करें, और ये हम गारंटी देते हैं कि उनको ट्रेनिंग देंगे, ग्रूम करेंगे और रोज़गार भी देंगे। तो ये थी होली सिटी रिक्शा की अमृता जी और तृप्ति जी और हमारे सर, और मेरे पीछे ये पूरी टीम खड़ी है जो खुद से काम करती है और खुद से ही सब कुछ कर रही है। आत्मनिर्भर भारत की ये शुरुआत कह सकते हैं और महिला सशक्तिकरण की सबसे बड़ी मिसाल है ये होली सिटी रिक्शा। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।